Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. हेलो एवरीवन, वेलकम टू शून्य। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे FLT2 यानी कि फुल लेंथ टेस्ट 2 के बारे में। एंड ये इसका पहला पार्ट है, बट अगर हम बात करें सीरीज़ का तो ये इसका 5वां पार्ट है। हम इसमें एक्चुअली 1500 MCQs देखने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कितना कर पाते हैं। एंड दोस्तों, ये जो हमारा टारगेट है कि हम 28 सितंबर तक 1500 MCQ कर लें, राइट। तो चलिए, आप सभी से एक अनुरोध और है कि हमने ऑलरेडी 1, 2, 3, 4 पार्ट अपलोड कर दिया है चैनल पर, तो आप जाकर उन सारे पार्ट्स को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने BPSC का स्पेशल करंट अफेयर भी अपलोड किया, जिसमें बिहार के करंट अफेयर हैं, तो आप उसको भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड प्लीज़ आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को शेयर करें अपने सभी BPSC के एस्पिरेंट के साथ में। अगर आपको हमारे PDF डाउनलोड करना है तो आप सभी हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली सून अकेडमी सर्च करके। एंड दोस्तों, ये है हमारे कुछ कोर्सेज हैं। जैसे अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज़ का, तो UPPCS प्रीलिम 2023 का टेस्ट सीरीज चल रहा है, UPPCS RO ARO का टेस्ट सीरीज चल रहा है, एज वेल एज UPSC सिविल सर्विसेज करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़ बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगा, तो आप इसको भी सिंपली हमारी वेबसाइट पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दोस्तों, ये हमारे कुछ कोर्सेज, जैसे कि मैथमेटिक्स का कोर्स चल रहा है, बायोलॉजी का कोर्स चल रहा है, UP स्पेशल का कोर्स चल रहा है, एंड सामान्य हिंदी का कोर्स चल रहा है। तो आप इन सभी कोर्सेज़ को, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप इन सभी कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपको बिहार स्पेशल पढ़ना है, जो कि जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको भी हमारे एप्लीकेशन से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपका ऑप्शनल पवेड है तो आप आंसर राइटिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है तो आप सिंपली सून अकेडमी सर्च कीजिए, या फिर आप एड्रेस बार में टाइप कीजिए www.sunacademy.in। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा FLT1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 67 BPSC का जो पेपर आउट हो गया था, वहाँ पर हम लोग उसको देखा था। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं FLT2, राइट। एंड यहाँ पर हम लोग बेसिकली CDPO 2022 का पेपर देखेंगे। ओके, तो जो हमारा पहला प्रश्न है ये है कि किसने अनुच्छेद 377 को रिमूव करने में सपोर्ट किया था। तो अगर हम बात करें BSP की, तो BSP यानी कि मायावती की पार्टी ने इसको सपोर्ट किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा D। अब हम बात करते हैं कि नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किसने किया था। तो देखिए, INC मतलब कांग्रेस तो नहीं करेगी, JDU एंड BSP भी नहीं करेगी, राइट। एंड अगर हम बात करें RJD का, तो एक सेकंड, अगर हम बात करें INC का, तो ये तो सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम बात करें BSP का या फिर JDU का, तो ये लोग वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं थे, राइट। तो यानी कि JDU और BSP प्रेजेंट नहीं थे, तो इन लोगों ने एक तरह से सपोर्ट किया भी इनडायरेक्टली, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा E फॉर एलिफेंट। अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रश्न। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रह चुका है। तो अखलाक उर रहमान किदवई ये बिहार के 2 बार राज्यपाल रह चुके हैं। एक बार बात करें तो ये 1979 में बने थे, और एक बार ये 1993 में बने थे, राइट। एंड ये एक्चुअली बिहार स्पेशल का प्रश्न है। अगर आप हमारा बिहार स्पेशल का कोर्स ज्वाइन करेंगे तो हम आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में समझाएंगे। एंड अगर हम बात करें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, अगर हम इनकी बात करें, तो ये जाहिर सी बात है, आप इनको इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े होंगे, राइट। तो ये बिहार के राज्यपाल कब बने थे। तो देखिए, ये बिहार के राज्यपाल बने थे 1957 से लेके 1962 तक बने थे। अगर हम बात करें मोहम्मद शफी की, राइट, तो ये बिहार के राज्यपाल थे 1990 से लेके 1991 तक। एंड सलीम जी 1991 से लेकर 93 तक बने थे, राइट। तो ये पूरा मतलब एक तरह से बिहार स्टैटिक का प्रश्न है। एंड दोस्तों, अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो ये एक तरह से बिहार स्पेशल था। एंड अगर आपको ये हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, एक सेकंड, हम थोड़ा पेन का
ये पेन बहुत, ओके यहाँ से हो गया, ओके ठीक है। एंड दोस्तों ये जो प्रश्न है, एक सेकंड, ये जो प्रश्न है ये एक्चुअली बिहार स्पेशल का प्रश्न है, राइट। तो आप सभी इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना, बिहार का जो हमारा स्पेशल कोर्स चलेगा आप उसको ज्वाइन कर लेना, तो बिहार के आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है कि बिहार का पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, राइट। तो अगर हम बात करें प्रसाद सिन्हा, तो ये बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और यह है कि किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 को सपोर्ट किया था। तो देखिए अगर हम बात करें बीएसपी, ये वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं थी इलेक्शन में, वहाँ पे जब वोटिंग हो रही थी। एंड आरजेडी भी, ये जो जेडीयू है ये भी नहीं प्रेजेंट थी, बट कांग्रेस ने इसको अपोज कर दिया था एंड आरजेडी ने भी अपोज किया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। एक सेकंड, यहाँ पर जो ये वाला प्रश्न है ना, सॉरी गाइज, यहाँ पर एक ये प्रश्न हो गया रॉन्ग। एक सेकंड, ये जो प्रश्न संख्या 2 है, यहाँ पर ये पूछा था कि सीएए में किसने सपोर्ट किया था, राइट। तो देखिए जो आरजेडी है इसने तो जाहिर सी बात है नहीं सपोर्ट किया होगा, लेकिन जो जेडीयू है ना वो इस टाइम पे बीजेपी के साथ सरकार में थी, तो इन्होंने किया था। अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, ये है 4th नंबर प्रश्न। ये है पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अगर हम बात करें संजय करोल की, तो ये वहाँ के अभी चीफ जस्टिस हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है यह है किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधान परिषद में 1 सीटें हैं। तो देखिए अगर हम बात करें आईएनसी का, तो इनका कितना सीट है, 19 सीट है। अगर हम बात करें ओवैसी की पार्टी का, तो इनका 1 सीट है। अगर हम बात करें वीआईपी का, तो इनकी 0 सीट है। और ये बीजेपी होना चाहिए, यहाँ पर उल्टा लिख गया है। तो मतलब कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिनका कि विधानसभा में 4 सीटें हैं, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, और ये है कि इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक 2000 मतलब इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस बुक किसने लिखा है। तो इसको लिखा है सीटी कुरियन, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। कि बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए हैं, तो अगर आप ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखेंगे तो इनमें मतलब कहीं पर 59.78 ऐसा नहीं लिखा है, राइट। यानी कि जो बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर है वो है 59.78, राइट। तो राइट इतना है, तो ये चीज़ हो गया गलत, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ई फॉर एलिफेंट। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, यानी कि प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है। तो अगर हम बात करें बिहार का पंचायती राज मंत्री कौन है, तो वो है सम्राट चौधरी। अगर हम बड़े ध्यान से देखेंगे तो जो सम्राट चौधरी हैं वो ऑप्शन नंबर बी में आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है कि बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया, यानी कि गाय का वध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया। तो 1955 में किया गया था। तो ये बहुत ही ओल्ड न्यूज़ है, राइट, एंड ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपको बीपीएससी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है कि बिहार झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, राइट। तो ये कब तक था, राइट। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, एंड ये 1999 तक था, राइट। 1999 तक था, और जो कि 2000 में अलग हो गया, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट। अब चलिए हम बात करते हैं कि अच्छा जब ये अलग हुआ था तो ये बिहार का 28वां राज्य बन गया था। अब चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 का। तो ये है कि बिहार में 3 कटिया पद्धति क्या है। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको जब मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ेंगे तो वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, राइट। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषि पद्धति से। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण को दी गई थी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अब जो हमारा अगला प्रश्न है ये है
प्रश्न नंबर 6 हो चुका था। अब अगर हम बात करें 7 प्रश्न का, बिहार विधानसभा परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है, राइट। तो अगर हम बात करें कि बिहार का नेता प्रतिपक्ष कौन है, राइट, तो अब ये देखिए ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। क्यों चेंज हो चुका है? क्योंकि उस टाइम पे सरकार और थी, अब सरकार और है, राइट। तो उस टाइम पे राबड़ी देवी जी थी, बट अभी ये चेंज हो चुका है। तो अब ये मतलब इसका आंसर ई हो जाएगा, राइट। अब अगर बात करते वैसे उस टाइम पे राबड़ी देवी, बिहार में सस्टेनेबल डेवलपमेंट योजना का आरंभ कब किया गया था? तो देखिए ये सन 2015 में किया गया था। तो ये वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्लस जो रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, प्लस आप सभी को MDG के बारे में यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, इसकी भी जानकारी हो। तो मतलब आपको इन सारे गोल्स की जानकारी होनी चाहिए कि इन सारे गोल्स में क्या, इनमें से किस वायसराय को अंडमान द्वीप समूह पर छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? तो देखिए अगर हम बात करें ऐसा, तो देखिए इंडिया में लॉर्ड मेयो एक ऐसा वायसराय था जिसको डेथ कर दिया गया था इंडिया में, राइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। एंड इसको कब किया गया था? इसको 1872 ईस्वी में कर दिया गया था, राइट। तो अब चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये है फ्रंटियर गांधी को कहा जाता था, राइट। तो देखिए फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को उन्होंने भेड़ियों के सामने फेंक दिया था, राइट। तो वो किसका जिक्र कर रहे थे? तो देखिए वो एक्चुअली कांग्रेस के नेतृत्व का जिक्र कर रहे थे, राइट। एंड ये जो फ्रंटियर गांधी थे, ये एक्चुअली पंजाब रीजन में गांधी की तरह वहाँ पे काम करते थे। एंड इनको रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले। देखिए क्या होता था ना, ये लोग एक्चुअली पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, ये लोग एक्चुअली इंडिया के साथ रहना चाहते थे। बट उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मतलब वो लोग इंडिया में आ सकें। मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख अपराधी के रूप में घोषित? तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस बहुत गलत लिखा गया है, बट अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड इसका आंसर है गदर पार्टी, राइट। तो इसका आंसर था बी। एंड ये काफ़ी आसान सा प्रश्न था। और ये वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 मैथमेटिक्स का है, हम इसको छोड़ देंगे। जो हमारा 43 नंबर प्रश्न है ये भी एक्चुअली मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो हम लोग इसको भी छोड़ देंगे। एंड जो हमारा फिर उसके आगे प्रश्न नंबर 44 है, ये भी मैथमेटिक्स का है, छोड़। यह पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो देखिए ये प्रश्न संख्या 37 है और ये 1932 में हुआ था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1932 सभी में है। अब आप यहाँ पे हो जाएंगे कंफ्यूज कब हुआ था, तो ये सितंबर में हुआ था। सितंबर में इसमें टोटल 2 डेट है, तो एटलीस्ट हम यहाँ पे 2 ऑप्शन को हटा सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे डेट याद होना ही चाहिए था, राइट। वैसे इसका डेट है 24 सितंबर 1932। जो पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 में हुआ था। और अगर हम बात करें कि ये किसके किसके बीच हुआ था, तो एक्चुअली ये गांधी जी के बीच में हुआ था प्लस भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, राइट। अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के तौर पे। ये कि मद्रास में जस्टिस पार्टी ने उनके या उनकी डैश की वजह से द्वैत स्वातंत्र का प्रयोग को प्रांत में सफल बना दिया। तो जो ब्राह्मण विरोधी रुख था उसकी वजह से जो डायरेरिकी था वो इंडिया में सक्सेसफुल हो गया था, राइट। तो इसका आंसर हो गया डी, राइट। अब चलिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की तरफ। तो ये है कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में वेदारण्यम सत्याग्रह का आयोजन किया गया था? तो देखिए ये हुआ था साउथ इंडिया में हुआ था, राइट। ये साउथ इंडिया में हुआ था और ये 1930 में हुआ था, बिकॉज जो सत्याग्रह था 1930 में गांधी जी ने किया था, तो 1930 में ये साउथ इंडिया में चल रहा था, राइट। एंड और अगर हम बात करें जो गांधी जी ने कब किया था, तो गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 में सत्याग्रह किया था, राइट। और 1930 में ही सी राजगोपालाचारी ने
साउथ इंडिया में कहाँ किया था, या अब कहाँ पे किया था, त्रिचनापल्ली में उन्होंने किया था, राइट। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, राइट। एंड अब चलिए हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये 45 ऑफ कोर्स ये मैथमेटिक्स का है, इसको हम छोड़ देंगे। 46 भी मैथमेटिक्स का है, छोड़ देंगे। 47 भी मैथमेटिक्स का है, छोड़ देंगे। अगर हम बात करें 40 का, तो इसमें यह है कि किसे चंपारण सत्याग्रह का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है, राइट। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन में वकीलों, छात्रों और महिलाओं की सक्रिय अखिल भारतीय भागीदारी थी, तो नहीं, ये गलत है। देखिए इसमें जो वकील थे वो तो ऑफकोर्स थे, छात्र सब जगह नहीं थे बट थे, एंड फीमेल्स सब जगह नहीं थी, राइट, बस थी, राइट। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित व आदिवासी समुदायों को सक्रिय भागीदारी। तो देखिए दलितों का था एंड आदिवासियों का भी था, लेकिन सबका सक्रिय था हम ये नहीं कर सकते। अब यह है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन को शामिल होना, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब चारों ऑप्शन में जाहिर सी बात है चारों पांचों ऑप्शन सही है, बट जो सी वाला ऑप्शन है ना, ये सबसे ज़्यादा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब जो हमारा अगला है ये है मैथमेटिक्स का प्रश्न है, हम इसको छोड़ देंगे। 48 भी मैथ्स का प्रश्न है, छोड़ देंगे। 49 भी सेम है, 58 भी सेम है। तो दोस्तों ये था हमारा FLT 2 का पहला वीडियो, एंड ये था हमारा पार्ट 5। एंड दोस्तों इसकी तरह पार्ट 1, 2, 3, 4 हमारे चैनल पर अपलोड है। BPSC का करंट अफेयर आप देखना ना भूलें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड काइंडली आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, जितने भी एजुकेशनल ग्रुप्स हैं सब जगह शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications.